हिंदू कहता मेरा धर्म है झटके से काट दो किसी चीज को, कहता है ना। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुस्लिम कहता धीरे धीरे काटो। हाँ ये मेरा, अरे ऐसा तो हमने धर्म ही नहीं देखता। धर्म कहेगा काटने मारने का। हम सनातन से बहुत दूर हैं। तो भाई हम आ गए यहाँ पगला बाबा गेट पर, पगला बाबा आश्रम गेट पर आ गए हैं। अब अंदर जाएंगे, पुजारी जी से मिलेंगे, बात करेंगे। तो भाई आश्रम जाने का जो ये रास्ता है, रास्ता तो काफ़ी गड़बड़ है, देख सकते हैं आप लोग। हाँ, और आगे हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं कैसे पहुँचते हैं। रास्ता तो काफ़ी घूमकर है, मुड़कर है। मैं भी पहली बार ही जा रहा हूँ आश्रम, तो वैसे कभी गया नहीं उसके पहले यहाँ पे। वातावरण तैयार किया गया है यहाँ पर आश्रम के अंदर। हाँ, अभी हम आश्रम के बिल्कुल अंदर तो नहीं आए हैं, मगर मंदिर के पास में ही हैं। तो ये वातावरण तैयार किया गया एकदम सुंदर सा। आश्रम को काफ़ी अलग बनाया गया है। वैसे महाराज जी हैं इधर, तो हम लोग जा रहे हैं और महाराज जी से मिलेंगे, बात करेंगे, देखते हैं कौन कौन मिलता है इधर हम लोगों से। इधर महाराज जी हैं, पहले उनसे परमिशन ले लें, फिर उनका इंटरव्यू लेते हैं। आपको प्रणाम। और सबसे पहले तो शुरुआत करेंगे आपके परिचय से। तो आपका शुभ नाम क्या होगा? हमारा शुभ नाम है, संत का नाम क्या? ना बाबा को नहीं, पगला बाबा को मतलब नहीं। हम बताते हैं श्री साधु बबन जी त्यागी। हाँ, श्री साधु बबन जी त्यागी तो हमारा नाम है। हाँ, और हम श्री श्री खजारा ब्रह्मचारी पगला बाबा कठमई आश्रम से संपर्क रखते हैं। हाँ, यही तो हो गया परिचय। अब आप क्या पूछना चाहते? मेरा उद्देश्य क्या है? किस विषय? हमारा उद्देश्य, मैं सबसे पहले तो ये जानना है, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो अध्यात्म को समझ ही नहीं पाते। कि एक मेरी पुरानी वीडियो मैंने एक पगला वहाँ खप्पर बाबा आश्रम की बनाई थी महाराज जी की, तो उनसे इंटरव्यू किया था। तो उस दिन कुछ दर्शकों ने मुझसे पूछा था कि एक संत के जीवन में क्या बदलाव आता है, क्या ऐसा हुआ होगा कि आप संत बन गए, पारिवारिक सांसारिक जीवन आपने क्यों त्यागा होगा। तो ये सवाल कई लोगों ने पूछा था। तो मैं आते समय सोच रहा था कि आपसे शायद इसका जवाब मुझे मिल पाएगा कि क्या परिवर्तन। आप खप्पर बाबा के यहाँ गए थे? जी, कब? अभी लगभग 5-6 दिन पहले। जी, महाराज जी से भेंट? हाँ, महाराज जी से भेंट हुआ, वीडियो भी है। हाँ हाँ दिखा सकते हैं? हाँ दिखा, इसके वीडियो बन रहा है तो इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। अब क्या पूछना चाहते हैं? मैं वही पूछना चाहता हूँ कि क्या परिवर्तन आया होगा जीवन में। एक समय तक तो आप भी सांसारिक जीवन में ही रहे होंगे, शायद बच्चे थे तभी। देखिए जी, सनातन धर्म का लोग बनाए तो हम संप्रदाय। जी, जैसे हिंदू संप्रदाय है, मुस्लिम है, हाँ, सिख है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, पारसी है, जैन है, बौद्ध है। लेकिन धर्म तो एक ही होता है ना। इतना बना तो है, संप्रदाय है ये सब, लेकिन हम धर्म से बहुत दूर खड़े हैं। जो धर्म सनातन जो धर्म है, सनातन धर्म में मंदिर नहीं, मस्जिद नहीं, गुरुद्वारा नहीं, आश्रम नहीं। सनातन पहले हमको समझना पड़ेगा कि हमारा सनातन है क्या। तो सनातन वह वस्तु जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, वह बराबर रहता है, वह कभी न जन्मता है न कभी मरता है, अनंत है, अनंत है, अखंड है, मंडलाकार है, वो हमारा सनातन है। तो सनातन दो यही सनातन है। और जो ये इन दो चीजों को जो जानता है वही अपने सनातन को जानता है। अब अभी धर्म क्या है, हिंदू भी नहीं जानता है। हिंदू कहता मेरा धर्म है झटके से काट दो किसी चीज को, कहता है ना। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुस्लिम कहता धीरे धीरे काटो। हाँ, ये मेरा, अरे ऐसा तो हमने धर्म ही नहीं देखता। धर्म कहेगा काटने मारने का। हम सनातन से बहुत दूर हैं। रह गई बात कि हम इसी के लिए मानव शरीर में आए। भोजन भोग हर योनि करती है। हम भी 84 लाख योनियों में गए तो भोजन भोग किया।
हमारी हम नीच से नीच और अधम से अधम योनि में गए 84 लाख के अंतर्गत। जी हाँ, जी हमारी दुर्दशा हो गई आत्मा। लेकिन प्रभु को कृपा आ गई, वो दयालु है, उनका एक नाम दयालु पड़ा है, कृपालु है। हमारी दुर्दशा देख करके उनको दया है, और हमने वादा भी किया कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब तजी भजन करो दिन राति। और अगला कि आपको धर्म बताएगा कौन? धर्म, जो धर्म को जानेगा वही धर्म को बताएगा। जब तक आप धर्म को जानेंगे नहीं तो धारण नहीं करेंगे। पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि धर्म है क्या, तब न उसे धारण करेंगे। और कोई चीज जब धारण करेंगे तो उसका लक्षण दिखलाई देगा, क्योंकि धर धरती का एक रेखा जो अंदर सो बाहर। जब आपके अंदर पहले देवालय जब पैदा होगा, दैविक संप्रदाय का जब बाहुल्य होगा, तभी अब पहले देवालय बनेगा। दैविक संप्रदाय का बाहुल्य होगा हमारे अंदर, तब हम शिवालय में जाएंगे। इस संसार में दो ही जाति है, तीसरी कोई जाति नहीं होती। एक आसुरी संप्रदाय और एक दैविक संप्रदाय, एक राक्षस एक देवता। ये दो प्रवृत्तियां हैं, या उसे योग कह लीजिए, एक सजाति प्रवृत्ति और एक विजाति। योग कह लीजिए, एक पांडव जो थे एक सजाति प्रवृत्ति के थे, कौरव विजाति प्रवृत्ति के थे। तो एक आसुरी संप्रदाय एक दैविक संप्रदाय, यही दो है। लेकिन हम अपने सनातन से बहुत दूर खड़े। हम तो वादा तो किए कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब त्यज भजन करो दिन राति।